सुबह के 5 बजे थे। रसोई में चूल्हे की आंच जल चुकी थी, पर रेखा के अंदर कुछ बुझा बुझा सा था। फोन की स्क्रीन अभी भी उसकी हथेली में कांप रही थी। मायके से आई आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। रेखा ने आ रही हूँ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था यह वाक्य बोलना उसके ससुराल में सबसे बड़ा अपराध था। उसने आंसू पोंछे, साड़ी का पल्लू ठीक किया और चुपचाप नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि इस घर में बहू का दुख निजी नहीं होता, वो हमेशा घर की परेशानी बन जाता है। 6 बजे सास रसोई में आई, नजर सीधे रेखा के चेहरे पर गई। क्या हुआ? आज मुंह क्यों उतरा हुआ है? आवाज में चिंता नहीं, जांच थी। रेखा ने धीरे से कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बस यही कहना था कि सास ने करछी पटकी। हर महीने कोई न कोई बीमारी, जब से ब्याह कर आई है मायका ही सर पे चढ़ा रखा है। रेखा चुप रही। वो जानती थी यहाँ सफाई देना हालात और बिगाड़ देता है। सास आगे बोली, हमारे घर की बहुएं मायके को इतना याद नहीं करती, तू तो ऐसे करती है जैसे अभी भी वहीं की है। रेखा ने मन ही मन कहा, क्या बेटी बनकर पैदा होना कोई गुनाह है? इतनी जल्दी मायके से रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। नाश्ते की टेबल पर पति अमित बैठा था, अखबार फैला हुआ और चाय की चुस्की लेता हुआ। रेखा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, शायद वह बोलेगा, माँ बीमार है, चलकर देख आते हैं। लेकिन अमित ने अखबार से नजर नहीं उठाई। सास ने उसी टेबल पर फैसला सुना दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर तो वहां भी होंगे, घर के काम पहले। अमित खामोश रहा और रेखा समझ गई, उसकी चुप्पी भी अब सास की भाषा बोलने लगी है। दिन भर रेखा के हाथ चलते रहे, पोछा, बर्तन, सब्जी, रोटियां, पर मन बार बार मायके भागता रहा। माँ की झुकी हुई पीठ, पिता की थकी आंखें और वो घर जहाँ कभी उसका होना बोझ नहीं था। दोपहर में फिर फोन आया। भाई की आवाज टूटी हुई थी, दीदी, माँ बार बार आपका नाम ले रही है। रेखा की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। उसी वक्त सास सामने खड़ी थी। फोन फिर मायके से? तंज सीधा दिल पर लगा। रेखा ने हिम्मत करके कहा, माँ ज्यादा बीमार है, मैं 2 दिन के लिए। भाग्य पूरा होने से पहले ही सास भड़क उठी। बस अब ये नाटक यहाँ नहीं चलेगा। हर तकलीफ पर मायके भागने की आदत डाल ली है। रेखा की आंखें भर आईं। सास ने आखिरी चोट की, बहू हो, बेटी नहीं। उस दिन पहली बार रेखा के अंदर कुछ बुरी तरह से हिल गया। वो धीमी आवाज में बोली, अगर बहू हूं तो क्या बेटी बने रहना छोड़ दूं? सास चौंक गई। बहू, बहस मत कर, हमारे घर की बहुएं जवाब नहीं देती। रेखा चुप हो गई, लेकिन यह चुप्पी अब डर से नहीं, निर्णय से भरी थी। रात को जब सब सो गए, रेखा अकेली बैठी रही। कमरे में अंधेरा था, पर उसके मन में बीते सालों की तस्वीरें थीं। हर बार मायके जाने पर ताने, हर बार रोते हुए लौटना, हर बार खुद को समझाना, शादी के बाद ये सब होता रहता है। उसने खुद से पूछा, क्या यही जिंदगी है? क्या ऐसे ही होते हैं अपने? आज अगर मैं माँ के पास नहीं गई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सोचते हुए कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह फिर वही सास का आदेश, आज कहीं जाने की बात मत छेड़ना, घर में बहुत काम है, मायके की हर परेशानी को यहाँ मत घसीट, अब बहू हो, बेटी बनना छोड़ दे। रेखा कुछ सेकंड चुप रही। कमरे में इतनी शांति छा गई कि घड़ी की टिक टिक तक साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर आज मेरी माँ मर जाए तो क्या आप मुझे रोने की इजाजत देंगी? सास सन्न रह गई। रेखा की आवाज कांप नहीं रही थी, वो ठंडी थी, साफ थी। जिस घर में बहू का दर्द ड्रामा कहलाता है, उस घर में बहू का रहना इज्जत नहीं, मजबूरी होता है। उसने अलमारी से बैग निकाला और कुछ कपड़े डाले। तभी पति बोला, इतनी सी बात पर घर छोड़ रही हो? रेखा ने पलट कर कहा, इतनी सी बात नहीं, पूरी जिंदगी चुप रहने की सजा है। दरवाजा खुला और जाते जाते उसने आखिरी बात बोली, जिस दिन आपको बहू नहीं इंसान दिखूं, उस दिन बुला लेना। दरवाजा बंद हुआ। घर वैसा ही था, बस एक औरत की सहन शक्ति हमेशा के लिए बाहर निकल चुकी थी। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने YouTube चैनल तारा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।